दोस्तों नमस्कार। हाल ही में यूपी के बहराइच से सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसे हुए कुछ युवकों का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो हाथ में डंडा लिए और चेहरे पर गुस्से के भाव लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और उपद्रव करने की फिराक में दिख रहे थे। ये वीडियो, ये तस्वीरें इस बात की साफ बानगी है कि देश का भविष्य किस तरह अंधकार की ओर जा रहा है, कि ये देश का भविष्य जो है, जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, इन हाथों में काम होना चाहिए, उन्हीं हाथों में ही डंडे क्या कर रहे हैं। उन्हीं आँखों में, जिन आँखों में देश के सुनहरे भविष्य के सपने होने चाहिए, उन आँखों में ये गुस्सा, ये नफ़रत, ये क्रोध आखिर क्यों? ये एक बहुत गंभीर चिंतन का सवाल है। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती जो नशे की गिरफ्त में जा रहे देश के भविष्य को परिभाषित करती हैं। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ते हुए ड्रग्स कारोबार की, और कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरने वाली है आगे आने वाले दिनों में, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में पिछले 10 सालों में ड्रग्स का धंधा कितनी तेज़ी से फला फूला है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं दोस्तों, तो 2004 से 2014 के बीच जहां महज 1,52,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, तो वहीं पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 5,43,000 किलो हो जाता है। मतलब कितनी तेज़ी से देश में ड्रग्स फल फूल रहा है और युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहा है, उनको नशे की गिरफ्त में ला रहा है। ये साफ देखने को इन आंकड़ों से मिल जाता है दोस्तों। कभी दिल्ली से ड्रग्स पकड़ी जाती है, कभी मुंबई से ड्रग्स पकड़ी जाती है, कभी कहीं से, कभी कहीं से। ये इस बात की साफ बानगी है कि देश में किस तरह से ड्रग्स माफिया जो हैं, वो किस तरह से अपना कारोबार तेजी से फैलाते जा रहे हैं। उन पर कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन उनमें डर क्यों नहीं है? उनमें डर इस बात का क्यों नहीं है कि भारत की सरकार अगर उन्हें पकड़ लेगी तो उन्हें बद से बदतर सजा देगी? तो क्या ये समझा जाए कि सरकार के संरक्षण में या एक साजिश के तहत इस तरह से देश में ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है? इसका जवाब देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को घेरने का प्लान बना रखा है। एक लंबे समय से नेता विपक्ष राहुल गांधी ड्रग्स को लेकर के भी एक बड़ी लड़ाई सी छेड़े हुए हैं। हाल ही में देखिए हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने ड्रग्स का मसला उठाया था, इसके अलावा पंजाब के चुनाव के समय भी कांग्रेस ने ड्रग्स का मसला उठाया था। और अब कल से यानी दिन बुधवार से यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो युवा विंग है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भानु चिब, उनके नेतृत्व में कल से यूथ कांग्रेस देश भर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े मुहिम छेड़ने जा रही है। जी हाँ, ड्रग्स के अलावा बेरोजगारी का भी एक मसला है। इस आंदोलन का नाम रखा है यूथ कांग्रेस ने नौकरी दो नशा नहीं। जी हाँ, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उदय भानु चिब और अपने इस पूरे आंदोलन की जानकारी देते हैं। यूथ कांग्रेस के अनुसार ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होगा और पूरे देश में इस आंदोलन को किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी को लेकर और देश में बढ़ते हुए ड्रग्स के मामलों को लेकर सरकार को घेरने की प्लानिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदय भानु चिब ने कहा है कि देश में काला धन लाने का वायदा किया गया था, काला धन तो आया नहीं, लेकिन ड्रग्स खूब आया। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि कहीं युवाओं को नशे में तो नहीं धकेला जा रहा। दोस्तों, हम लोग ड्रग्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा समझना ज़रूरी है कि देश में ड्रग्स की सप्लाई होती कहाँ कहाँ से है। देश में ड्रग्स की सप्लाई मुख्यतया 3 जगहों से होती है। एक है म्यांमार, एक है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पंजाब होते हुए भारत में आता है ड्रग्स, और एक है समुद्री मार्ग जो गुजरात और मुंबई एयरपोर्ट्स के ज़रिए भारत में प्रवेश करता है। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती होती है, वहाँ से पाकिस्तान के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए, जो जानकारी है हमारे पास कि ड्रोन्स के ज़रिए पंजाब में ड्रग्स लाया जाता है और पंजाब से दिल्ली, और दिल्ली से पूरे देश भर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में यानी नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के रास्ते मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय जैसे राज्यों में ड्रग्स जो है इसका कारोबार फैलता है, लेकिन वहाँ की लचर पुलिस व्यवस्था इन ड्रग्स माफियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है दोस्तों। एक है समुद्री मार्ग। अगर हम समुद्री मार्ग की बात कर ही रहे हैं तो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर जिस तरह से ड्रग्स पकड़ी जाती है और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, इतनी धीमी कार्रवाई, उस पर भी बड़े ज़ोरदार सवाल उठाए गए हैं। देश के पत्रकारों को चाहिए, देश की मीडिया को चाहिए कि देश के भविष्य को नष्ट करने की साजिश करने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाए, लेकिन देश की गोदी मीडिया धर्म के मुद्दे पर,
हिंदू और मुसलमान को भिड़ाते हैं, डिबेट करवाते हैं, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े करवाते हैं, लेकिन कभी ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार को नहीं घेरते, कोई सवाल नहीं पूछते। युवाओं को चाहिए कि वो अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। इस तरह से धार्मिक उन्मादता की आड़ में जिस तरह से उनको शिकार बनाया जाता है, जिस तरह से ऐसी भीड़ों में उनको ले जाया जाता है, नारे लगवाए जाते हैं और किसके लिए लगवाए जाते हैं, क्यों लगवाए जाते हैं, इन सबको समझते हुए युवाओं को अपने नष्ट हो रहे भविष्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि देश में जिस तरह से ये ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, फल फूल रहा है और निडर हो के जिस तरह से ये ड्रग्स माफिया अपना कारोबार कर रहे हैं, इन ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सरकार चाह ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ना म्यांमार से आ पाएगा ड्रग्स, ना पाकिस्तान से आ पाएगा ड्रग्स, ना ही किसी समुद्री रास्ते से आ पाएगा ड्रग्स। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए, अगर कानून व्यवस्था, अगर सुरक्षा एजेंसियां इस तरह से पुख्ता इनपुट रखें कि यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और NCB या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि देश का भविष्य जो है वो फिलहाल नशे की ओर जाता दिख रहा है। दोस्तों।